बात करते हैं एक न्यू सीरीज़ के बारे में जो अभी रिसेंट में प्राइम वीडियो में रनिंग में चल रही है। इसका नाम है हार्लेम कैबिन शेल्टर। अभी इसके 3 ही एपिसोड रिलीज हुई हैं, बट फिलहाल अभी अपन एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है न्यू जर्सी 1998 से, जहां ब्रैड कुछ बच्चों को साउंड प्रूफ शेल्टर ले जा रहा होता है और एक लेडी उन्हें बोलती है कि अब उनके साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और वो जानती है कि वो इन सब से काफ़ी डरे हुए हैं। और फिर ब्रैड उन्हें एक शेल्टर में बंद कर देता है। देन अपने को 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी प्रेजेंट टाइम का, बोले तो 2023 का। ब्रैड अपनी फैमिली मिकी और किटी के साथ एक बीच पर होता है और यहाँ पर ब्रैड अपनी बहन सीरा से बात कर रहा होता है कि वो अमेरिका वापस आ चुका है और अगर उसे और किटी को कुछ हुआ तो वो उसके बेटे का ख्याल रखे। और फिर कुछ टाइम बाद जब ब्रैड अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मिकी और किटी बच जाते हैं, बट ब्रैड की मौत हो जाती है। जिसका अपने को 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब मिकी अपनी आंट सीरा के साथ रहता है। हालांकि मिकी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करता क्योंकि सीरा उसकी मॉम को पसंद नहीं करती थी। मिकी की मॉम हॉस्पिटल में होती है, बट मिकी को उनसे मिलने की परमिशन नहीं होती, वो अभी तक ठीक नहीं हुई थी। सो मिकी अपनी आंट को बोलता है कि वो अपनी मॉम को बस देखना चाहता है, बट सीरा बोलती है कि डॉक्टर ने कहा था कि उसकी मॉम को ठीक होने में वक्त लगेगा। खैर, तो मिकी का स्कूल में फर्स्ट डे होता है और जब मिकी अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक घर दिखाई देता है और वहाँ वही म्यूजिक चल रहा होता है जो एक्सीडेंट के वक्त उसके डैड चला रहे थे। और यहाँ पर उस घर के विंडो पर अपने को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। देन मिकी स्कूल पहुँचता है और अपने फ्रेंड आर्थर से उस घर के बारे में पूछता है। आर्थर बताता है कि उस घर में एक बैट लेडी रहती है जो इस शहर की बुगीमैन है। वो रात में बाहर निकलती है और बच्चों को चुराकर उन्हें खा जाती है, बट वो सच में नहीं है, ये बस एक कहानियाँ हैं। खैर, तो स्कूल में मिकी की मुलाकात ट्रॉय से होती है और ट्रॉय मिकी को बास्केटबॉल खेलने के लिए बोलता है, बट मिकी के डैड की मौत के बाद से मिकी ने बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया था, इसलिए मिकी मना कर देता है। तभी रेचल आकर मिकी को एस्ली से मिलाती है और आज एस्ली का भी फर्स्ट डे होता है और फिर मिकी और एस्ली बात करते हैं। तभी यहाँ एक बंदा एस्ली की फोटो क्लिक करता है। आगे एस्ली अपना लॉकर खोलती है और उसके लॉकर में एक बटरफ्लाई का टैटू बना होता है, जिसे देखकर एस्ली थोड़ी डर जाती है और उसके ऊपर एक हिप्पो का स्टिकर लगा देती है। तभी यहाँ मिस फ्राइडमैन आती है और मिकी को बताती है कि उसके डैड बचपन में उसके क्लास में थे और अब वो भी उसके क्लास में है। मिस फ्राइडमैन की बातों से एस्ली को मिकी के डैड के बारे में पता चलता है और एस्ली मिकी को बोलती है कि उसे उसके डैड के बारे में सुन के बुरा लगा और उसके डैड की मौत भी 4 साल पहले हो गई थी। फिर एस्ली मिकी को रात को बाहर जाने के लिए बोलती है और मिकी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। जिसका अपने को दिखाते हैं कि एस्ली चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी यहाँ मिकी आ जाता है और एस्ली उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर अपने को दिखाते हैं कि एस्ली ने अपने बैग में गन छिपा रखा है। देन अपने को दिखाते हैं कि जब मिकी अपने घर जा रहा होता है तो उसे फिर से उस घर से वही म्यूजिक सुनाई देती है। सो मिकी उस घर के पास जाता है तो उसे वहाँ बैट लेडी मिलती है और वो मिकी और उसके डैड को पहले से जान रही होती है और वो मिकी को बोलती है कि उसके डैड मरे नहीं हैं, वो अभी भी जिंदा है। और फिर वो लेडी घर के अंदर चली जाती है और मिकी दरवाज़ा पीटने लगता है। तभी यहाँ एमा आती है और मिकी उसे बैट लेडी के बारे में बताता है, बट एमा को लगता है कि मिकी झूठ बोल रहा है और उसने किसी से शर्त लगाई होगी, इसलिए वो यहाँ पर आया है। देन शाम को मिकी एस्ली से मिलने कैफ़े में पहुंचता है, बट एस्ली वहां नहीं आती और मिकी के मैसेजेस और कॉल का जवाब नहीं दे रही होती। और फिर मिकी अपने घर आता है जहां उसकी मॉम को मिलने की बात को लेके उसका सीरा से झगड़ा हो जाता है। सो गुस्से में मिकी फिर से उसी घर में जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है। उसे जानना होता है कि उसके डैड के बारे में उस लेडी को कैसे पता चला। तभी वहाँ ऑफिसर कैन आता है और मिकी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ मिकी की आंट उसे छुड़ाने आती है और सीरा और कैन एक दूसरे को पहले से जान रहे होते हैं। कैन मिकी को वार्न करता है और उसे छोड़ देता है और कैन सीरा को बताता है कि मिकी होबर्ट एवेन्यू वाले घर में गया था। आगे मिकी सीरा से बैट लेडी के बारे में पूछता है। सीरा बोलते कि ये लोगों की बनाई गई स्टोरी है, जिसे बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी ताकि वो घर से बाहर ना निकले। सीरा बताती है कि उसके डैड बचपन में बैट लेडी के घर पर गए थे। शहर का एक बच्चा डिलन से अचानक गायब हो गया था और फिर वो कभी नहीं मिला और लोगों ने कहानी बनाना स्टार्ट कर दिया कि बैट लेडी ने डिलन सेक्स को खा लिया और इस बात से शहर के हर बच्चे डर गए। एक दिन शहर के कुछ बच्चों ने ब्रैड को बुली किया और बैट लेडी के डोर को नॉक करने के लिए चैलेंज किया, बट डोर लॉक नहीं था, इसलिए ब्रैड अंदर चला गया और उसके अंदर जाते ही डोर लॉक हो गया। काफ़ी वेट करने के बाद जब ब्रैड बाहर आया तो वो पहले जैसा नहीं था, वो बदल चुका था। और यहाँ अपने को फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ब्रैड उसी घर में कैद होता है और वो सीरा को बुला रहा होता है और सीरा उसे बाहर से देख रही होती है और सीरा ब्रैड को सॉरी बोलती है। शायद सीरा ने ही ब्रैड को चैलेंज किया था उस घर में जाने के लिए। खैर,
तो अगले दिन मिकी देखता है कि एशली स्कूल से गायब है और वो एशली के बारे में रेचल से पूछता है। रेचल बोलती है कि शायद वो अकेले रहना चाहती है, इसलिए वो उसके मैसेजेस और कॉल का जवाब नहीं दे रही है। और फिर मिकी जाकर एमा और आर्थर से बात करता है और वो इन दोनों को बताता है कि वो उस घर के पास गया था क्योंकि उसे वहाँ एक डरावनी बूढ़ी औरत दिखी थी। और फिर रात में मिकी फिर से उस घर में जाता है, बट एमा और आर्थर पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं। और मिकी इन दोनों को बताता है कि उस औरत ने उसे बताया था कि उसके डैड अभी भी जिंदा है, पर उसे पता है वो मर चुके हैं क्योंकि उसने उन्हें मरते हुए अपने सामने देखा था। और फिर मिकी अंदर जाता है और आर्थर और एमा उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। मिकी अंदर जाता है और वहाँ सेम म्यूजिक चल रहा होता है और उसमें बटरफ्लाई का सिंबल होता है और इस म्यूजिक का नाम होता है शेल्टर। और फिर मिकी को यहाँ वही हिप्पो वाला स्टिकर मिलता है जो उसने एशली के पास देखा था। और फिर मिकी ये बात जाकर अपने दोस्तों को बताता है, उसे उस घर से एशली का हिप्पो वाला स्टिकर मिला है। और मिकी इस बात के लिए श्योर होता है कि वो स्टिकर एशली का ही है क्योंकि एशली अचानक से गायब हो गई थी। मिकी एमा को बताता है कि उस लेडी के घर में एक म्यूजिक चल रहा था जो उसकी फैमिली हमेशा सुनती थी। उस म्यूजिक को देखने के बाद एमा बोलती है उसे जाना होगा। और फिर आर्थर और मिकी एशली के घर पर पहुंचते हैं जहां किसी की मौत हो गई थी। दोनों अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। और मिकी एक लेडी को बोलता है कि वो उसकी बेटी एशली का दोस्त है, पर वो लेडी बोलती है कि उसकी कोई बेटी एशली नहीं है। देन हमें दिखाते हैं कि एमा की बॉडी पर भी बटरफ्लाई का टैटू होता है। वहीं एशली का गन रेचल के पास होता है। वहीं उस बंदे को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि एशली को ढूंढो नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। अदर इन मिस फ्रेडमैन डिलन सेक्स के बारे में पढ़ती है और उसने एक कैप पहनी होती है और ये कैप उसी बैट लेडी के घर पर होती है और यहाँ पर ब्रैड और उसकी फैमिली की फोटो होती है। और फिर वो बंदा आकर बैट लेडी को बोलता है कि उसने एशली को खो दिया बट वो उसे ढूंढ लेगा, पर बैट लेडी उसे मार देती है। और इस बैट लेडी के हाथ में ब्रैड की फैमिली की फोटो होती है और एपिसोड 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।